मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली, मरने का ऐसा माहौल बनाया हमने। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। लाइव इंडियन गार्ड की डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर अमन साहू का इनकाउंटर हो गया है पलामू में। चलिए मेरे साथ केतकी जुड़ रही है और केतकी विस्तार से खास स्पेशल रिपोर्ट अमन साहू को लेकर लाइव इंडियन गार्ड आपको दिखा रहा है। केतकी बताइएगा लोगों को क्या क्या सूचना अब तक प्राप्त हुई है पूरे मामले में। दर्शकों, गैंगस्टर अमन साहू एक वो नाम जिससे ना केवल झारखंड, छत्तीसगढ़ तक के लोग जो हैं, पर्टिकुलरली व्यापारी वर्ग जो है वो भय खाता था, लोग डरते थे। आज उस एक व्यक्ति ने, जिस अमन साहू ने पूरे झारखंड के व्यापारियों के नाक में दम कर रखा था। पुलिस प्रशासन लगातार चुनौती देता रहा है जिनको, उस व्यक्ति का आज अंत हो गया है। अमन साहू जो झारखंड में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज उसका अंत हो गया है। तो पूरी कहानी क्या है, कैसे ये पूरा मामला जो है आज की हेडलाइंस बन गया, वो बताती हूँ। रायपुर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वहाँ से, जहाँ पिछले 3 महीने से अमन साहू वहाँ की जेल में बंद था, वहाँ से उसे लाया जा रहा था झारखंड में पूछताछ के लिए। जी हाँ, इंक्वायरी होनी थी, उससे सवाल पूछे जाने थे और इसीलिए झारखंड की एटीएस की टीम जो है वो उसे लाने के लिए गई थी और रायपुर से रांची लाया जाना था उसे। कल ही रायपुर से वो रवाना हुए थे। पुलिस की टीम 3 गाड़ी आ रही थी, तीनों गाड़ियों में से एक गाड़ी में अमन साहू को रखा गया था और साथ ही साथ जवान भी तैनात थे। आज सुबह की घटना हुई है। सुबह रायपुर से आते वक्त पलामू के एक इलाके में, चैनपुर की ये घटना है। वहाँ पर वो काफ़ी जंगली इलाका है, जंगल के बीचों बीच जो सड़क, मतलब छत्तीसगढ़ के रायपुर से होती हुई जो रांची के लिए सड़क आती है, पलामू से जहाँ होकर गुजरती है, चैनपुर के उस इलाके में अचानक से, सूत्रों की माने तो, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन घटना यही समझ आ रही है कि एक बम फेंका जाता है पुलिस की गाड़ी पर और उसके बाद पुलिस की गाड़ी जो है अनबैलेंस हो जाती है। ये भी बातें सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन गाड़ी पर बम फेंका जाता है ये भी सूचना है। और पुलिस की गाड़ी पर बम फेंकने के बाद उसी दौरान माना जा रहा है कि बम फेंकने की जो घटना है ये अमन साहू के जो यार दोस्त हैं, जो उनके गुर्गे हैं, वो करते हैं और उसी दौरान अमन साहू एक जवान के हाथ से इंसास राइफल जो है वो छीन लेता है। इंसास राइफल लेने के बाद अचानक जो है माहौल आप समझ सकते हैं कैसा हो गया होगा उस वक्त का, और अचानक जो है परिस्थितियां बदलती हैं। अमन साहू भागने लगता है और इसी दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके, जी हाँ, आप जानते होंगे धनबाद में मुठूट फिनकॉर्प में एक घटना हुई थी, कुछ ही साल उसको हुए हैं। उस दौरान भी जब लूट कर लुटेरे भाग रहे थे, तो उस दौरान भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके जो हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, जो फिलहाल एटीएस के पदाधिकारी हैं, वो मोर्चा संभाल लेते हैं और पलामू में एनकाउंटर में मारा जाता है झारखंड का सबसे बड़ा सिरदर्द अमन साहू। तो ये घटना जो है आज की है, बिल्कुल आज की है ये। और इसके बाद से एक तरफ जहां बहुत से लोग खुश हैं, जिनसे रंगदारी मांगने का काम करता था अमन साहू, तो वहीं राजनीतिक गलियारों से अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अब अमन साहू की थोड़ी बात करना चाहूँगी। झारखंड से नाता है अमन साहू का और सैकड़ों मामले दर्ज हैं अमन साहू के विरुद्ध। जी हाँ, कभी रंगदारी मांगने का तो कभी बम फेंकने का, इस तरीके की वसूली करने का जो है, और कई बार तो व्यापारी जो हैं अमन साहू के गुर्गों के निशाने पर भी रहे हैं। हालिया घटना बता रही हूँ आपको, रांची की घटना है। रांची के बरियातू में विपिन मिश्रा जो एक कोयला कारोबारी हैं, कुछ ही दिनों पहले उन पर ताबड़तोड़ हमले होते हैं और दर्जन भर गोलियां जो हैं उन पर चलाई जाती हैं। हालांकि विपिन मिश्रा अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन मामला यही नहीं थमता है। हजारीबाग में एनटीपीसी के पदाधिकारी कुमार गौरव भी इसी गिरोह के रडार पर होते हैं और
उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें जो हैं, आपराधिक घटना जो है इसकी सुई घूमती है उसके बाद, और इसके बाद अमन साहू जो है फिर से हाईलाइट हो जाता है झारखंड में। और ये जो कुछ जिले हैं, पर्टिकुलरली जो कोल बेल्ट वाला इलाका है, या धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, जहाँ पर व्यापार का ज़्यादा अच्छा क्षेत्र माना जाता है, उन सभी इलाकों में, चतरा के इलाके में भी अमन साहू का गैंग जो है वो सक्रिय रहा है, लगातार सक्रिय रहा है और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना रहा है। अब आज इस घटना के बाद व्यापारी जो हैं वो बड़े खुश हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार का दुश्मन बना हुआ था उसका आज अंत हो गया है। और क्रेडिट दिया जा रहा है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके सिंह को। मल्लिका। तो दर्शकों, लाइव इंडियन गार्ड की बिग ब्रेकिंग में बड़ी खबर है, गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। पलामू से खबर आ रही थी और हैरानी की बात है कि वही एक स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर लगातार मैं कमेंट सेक्शंस को देख रही हूँ, लोगों का वही कहना है कि बिल्कुल 90s के फिल्मों का स्क्रिप्ट लिखा गया कि गाड़ी अनियंत्रित हुई, अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो आसपास थे, उन्होंने अमन पर निगरानी रखी हुई थी, अचानक किसी एक अधिकारी के हाथ से वो बंदूक को छीन लेता है और उसके बाद वो भागने की कोशिश करती है, और इसी बीच में अचानक से खबर आती है कि अमन साहू जो हैं वो ढेर हो गए हैं, एनकाउंटर हो गया। वैसे लाइव इंडियन गार्ड तस्वीर भी आपको दिखाएगा और आप देखेंगे, लेकिन एक बात, बहुत बड़ी बात है कि 200 से अधिक मामलों में आरोपी अमन साहू, जिसको झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता है, और लॉरेंस बिश्नोई जो है किसी नाम पहचान के मोहताज है नहीं। आपको मालूम होगा कि सलमान खान पर भी लगातार ये नाम आ रहा है, कई लोग उनके रडार पे रहे हैं। कई ऐसे सिनेमा जगत के लोग हैं, बहुत चर्चित चेहरे हैं। एक हत्याकांड भी हुआ था, आपको मालूम है, बहुत पॉपुलर सिंगर रहे हैं, उनके भी मौत में हाथ है। और एक स्टाइल और पैटर्न के थ्रू अमन साहू और उनके गुर्गे वर्क करते थे, जैसे कि सोशल मीडिया पर अपने अपराध को, आतंक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, किसी का हत्या कर देना और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करना और ये बताना कि मैं इस गलती को लेकर जिम्मेदारी लेता हूँ। इस कारण लोगों को लगता था कि कुछ एक फिल्मी पैटर्न चल रहा है। 15 घंटे पहले फेसबुक पर एक तस्वीर अमन साहू की वायरल हो रही है, जिसमें उनका वही पुराना टसन नज़र आ रहा है। वैसे अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता है। कमेंट देख रही थी तो कुछ लोग लिख भी रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे चहीता यार दोस्त नहीं रहा। तो कुछ को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के कोई इंसान ऐसे अपराधी बनते हैं तो कोई कारण रहता है, इस कारण ही इस तरीके से बड़े स्तर पर जुर्म करते हैं। वैसे अमन साहू इसलिए भी प्रचलित रहे हैं क्योंकि जेल में बैठकर रंगदारी वसूलना, और जितने भी मीडिया पर्सन से वो कांटेक्ट करते थे तो वर्चुअल नंबर के थ्रू बहुत सारे वीडियोस भी भेजते थे वो, और वो चाहते थे कि आतंक का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हो जाए जहां सिर्फ डर ही ज़िंदगी में आ जाए। और आपको मालूम होगा कि अमन साहू के लिए ये भी कहा जाता है कि कोयला किस साइड से लोड होगा, ये सारी चीज़ों को लाइन अप करने वाले वही थे। और बहुत बड़े बड़े हिस्सों में, इतना ही नहीं, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मलेशिया तक भी तार जुड़े हुए हैं। कई एक्टिव गैंग है, उनके कई ऐसे साथी हैं। अब आगे क्या होता है, लेकिन बहुत बड़ा बात आज सामने आ गया जब मालूम हुआ लोगों को कि अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तस्वीर को देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा नहीं कि वो गैंगस्टर हो सकता है। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं उसे, कोई साइंटिस्ट बता रहे हैं, सोशल मीडिया का युग है, मिश्रित राय आ रहे हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग जो खास नाराज था, लगातार उगाही होती थी, वसूली होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, दिन दहाड़े गोलीबारी होती थी, वो सब नाराज थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर एक खुशी है, और आज जो है मुझे लगता है खूब पटाखे भी फोड़े जाएंगे, क्योंकि डर से कुछ लोग मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल। अब आपको सुनाती हूँ वो कहानी जो अमन साहू को झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई बनाता है। जी हाँ, अमन साहू जो है, क्योंकि आजकल के जो गैंगस्टर्स हैं उन्हें फेम बड़ा पसंद है, इसलिए उनके सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए मलेशिया और कनाडा से टीमें काम करती थीं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश थी। इसके अलावा अमन साहू की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू को कनेक्ट करने वाला एक लिंक, जी हाँ, मयंक सिंह, जिसके तार जो हैं
राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से नाता रखते हैं मयंक सिंह, जो फिलहाल अजरबैजान की पुलिस के कब्जे में हैं। जी हाँ, अजरबैजान की पुलिस की कस्टडी में है वो। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड को भय में डालने वाला ये पूरा गिरोह जो है वो कितने बड़े स्तर पर, कितने ज़्यादा बड़े स्तर पर काम करता है। इंटरनेशनल लेवल तक इनकी लिंकअप्स है। इसके अलावा आपको बता दें, अमन साहू, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति है कहाँ का, तो ये व्यक्ति झारखंड के हैं और फिलहाल एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन झारखंड के रांची के पास के एक गांव से इनका रिश्ता है। इनकी कोशिश रही है कि ये चुनाव भी लड़े और तरह तरह के आजकल के जो गैंगस्टर्स के फॉर्मूले होते हैं इन्होंने भी उसे अपनाया। जी, बड़का गांव से चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे और उन्होंने विधानसभा चुनाव में ये भी बात सामने आया था कि वो पत्रक भी खरीदे हैं, नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीदा था जी। और इसके अलावा आर्म्स एक्ट के केस में रामगढ़ में अमन साहू को 2018 में 6 साल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन सूचना यही थी कि लगभग 3 महीने से रायपुर के जेल में बंद थे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में केतकी आप देखेंगे जी, लोगों को 2-3 दिन तक भरोसा ही नहीं होता है कि इतना बड़ा एनकाउंटर हो गया। बिल्कुल, और सिर दर्द बने हुए थे अमन साहू सभी के लिए। लगातार झारखंड जो है उस नाम के कारण इस हद तक बदनाम था कि जो लोग सिनेमा में देखते थे वो अमन साहू झारखंड में उत्पात मचा रहा था। लगातार लॉरेंस का बेस्ट फ्रेंड बताया जाता था, जिगरी यार बताया जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज एक धक्का लॉरेंस बिश्नोई को भी लगा है, क्योंकि एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी माने, अगर लॉरेंस बिश्नोई मुझे लगता है कि इस केस के बाद जो है थोड़े से कमज़ोर पड़ेंगे और अपराध जगत का एक बड़ा नाम अमन साहू इनकाउंटर में नहीं रहे हैं, इसकी सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ तक माना जाता है, सूत्रों की माने अगर, तो अमन साहू ही वो व्यक्ति है जो कि लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे व्यक्ति देता था, शूटर्स देता था जो लॉरेंस बिश्नोई के काम कर सके, और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अमन साहू गैंग को आर्म्स प्रोवाइड कराए जाते थे। हथियार जो है अमन साहू गैंग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा प्रदान किया जाता था। अब खैर ये सारी कहानियां हैं फिलहाल, क्योंकि इन सब की जो है जांच अभी चल रही है और कनेक्शन जो है, लिंकअप जो है उसे तलाशा जा रहा है कि आखिर कौन सी वो कड़ी है जो इन दोनों गैंग्स को जोड़ती है। हालांकि सोर्सेस की माने तो मयंक सिंह जो हैं वही वो सोर्स है जो अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आपस में जोड़ते हैं। अब इन सब के बाद आपको बता दूं कि मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। जी हाँ, झारखंड का राजनीतिक पारा एक बार फिर से बढ़ता हुआ। कल की बात बताती हूँ, बीते कुछ हफ्तों से झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में सीपी सिंह जो विधायक हैं उन्होंने झारखंड के डीजीपी को बेशर्म तक कह डाला। बात चल रही थी झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की और इस दौरान ये बयान आता है डीजीपी के हवाले से कि झारखंड में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, वो सब जेल के अंदर से संचालित हो रही हैं। जी हाँ, सारी कॉन्स्पिरेसी जेल के अंदर से हो रही है। तो इस पर विधायक सीपी सिंह पूछ डालते हैं कि क्या जेल झारखंड के बाहर है। खैर, सवाल तो लाजमी था, लेकिन जो बयाने अंदाज था उसने वापस से सीपी सिंह को कई सारे अन्य विधायक और मंत्री जो हैं उनके निशाने पर ला दिया। इरफान अंसारी ने उन्हें लिमिट में रहकर बात करने को कहा, मतलब कायदे में रहकर बात करने को कहा, तो वहीं अन्य तरह तरह के अप्रोच आ गए। लेकिन एक तरफ जहां झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी का बयान जो आता है, उसके बाद डीजीपी के बारे में जो सीपी सिंह कहते हैं, उसके बाद बस कुछ ही घंटों बाद पुलिस की इस तरह की कार्रवाई जो है वो भी सोचने पर मुझे लगता है लोगों को मजबूर करेगी कि आखिर ये हुआ क्या है। क्योंकि अलग अलग जो राजनेता हैं, अलग अलग दलों के जो विधायक हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, सबकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। और इसी दौरान बाबूलाल मरांडी ने, जी हाँ, बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कद्दावर नेता, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, यही हश्र होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी का चेहरा बन चुके चंपई सोरेन, जी हाँ,
पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि मामले में सीबीआई जांच करानी चाहिए। अब बीजेपी के ही दो अलग अलग चेहरों ने ये बात कही है। कोई इस पूरे प्रक्रिया को, जी हाँ, एनकाउंटर को सही ठहरा रहा है, तो कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्योंकि लगातार संदेशों की बाढ़ आ रही है जी। लोग कह रहे हैं कि यूपी के बाबा वाला फॉर्मूला बिल्कुल झारखंड में काम आ गया, क्योंकि यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को जिस तरीके से उनका एनकाउंटर हुआ था, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं अमन साहू का भी एनकाउंटर हुआ है। तो लोग बात उठा रहे हैं उसी एनकाउंटर की, क्योंकि विकास दुबे का जो मामला था वो बहुत हाईलाइट हुआ था और लगभग उसी तरीके से प्रोसेस रहा कि गाड़ी है अनियंत्रित हो गई, गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई, अनियंत्रित गाड़ी पे पुलिस अधिकारी से वो औजार छीनने लगे अमन साहू और इसी बीच में मुठभेड़ हो गया। लेकिन हाँ, यूपी का फॉर्मूला झारखंड पर कितना सही ज़रूर बताइएगा आप। वैसे अमन साहू को लेकर लोग भी जो है कई बार तरह तरह की बातें करते थे और कारण ये था कि सोशल मीडिया पर हथियार के साथ हथियार लहरा कर फोटो खिंचवाना, इसका भी शौक था अमन साहू को जी। और लोगों के प्रति लोग जो है जितने आम जन हैं, जब इस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग की बात आती थी, घटना आती थी, तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं एक डर होता था और लोगों को लगता था कि झारखंड एक सुरक्षित स्थान नहीं है। लेकिन अपराध की दुनिया में अपराध के साम्राज्य को बड़ा बनाने वाले अमन साहू का आज इनकाउंटर हो गया है। लोग तो हैरान हैं, मिश्रित राय भी सभी लोगों के सामने आ रही है। फिर भी आप ज़रूर बताइएगा, आपने कब नाम सुना था? ऐसे बात ये भी है कि 2013 में सूचना मिली थी कि उन्होंने एक अपना गैंग बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद ये गैंग धीरे धीरे करके लिंकअप इतने बढ़ गए, लिंक इस तरीके का रहा कि वो अन्य देशों में भी इसके संबंध जुड़ गए और फिर लॉरेंस के साथ जो ये दोस्ताना वो भी चर्चा का विषय रहा। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक और धक्का लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई अमन साहू एनकाउंटर में मारे गए हैं। चंपई सोरेन की बात करना चाहूँगी फिर से, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में हैं। चंपई सोरेन का कहना है कि अगर पुलिस की टीम रिमांड पर लेकर आ रही है अमन साहू को रायपुर की जेल से, तो आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? जी बिल्कुल, अगर किसी अपराधी को लाया जा रहा है तो पुलिस तो पहले यही तय करती है कि उसे सुरक्षित कैसे लाया जाएगा। तो अगर पुलिस लाते वक्त बीच में पुलिस की गाड़ी के साथ जो भी होता है और एनकाउंटर में अपराधी मारा जाता है, तो क्या इसके लिए पुलिस जिम्मेवार नहीं है? सवाल लाजमी है, क्योंकि जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो बात योगी मॉडल की होती है। बहुत सारे राजनेता जो हैं अब ये भी कह रहे हैं कि झारखंड में योगी मॉडल आते आते लेट हो गया है, थोड़ी देर हो गई है। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि हेमंत ने ठीक किया है, देर आए दुरुस्त आए और अब सब कुछ सही होने वाला है। कुछ लोग तो इसे मर्दों वाली बात तक कह रहे हैं। जी हाँ, कुछ विधायक इसे मर्दों वाली बात कह रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं इसे कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। मल्लिका, डीएसपी पर हमले से लेकर रंगदारी और वसूली के कई मामले दर्ज थे। लोगों को लगता है अक्सर कि गैंगस्टर आखिर करते क्या हैं? बिल्कुल। तो जबरन लेवी रंगदारी का मामला हो, जेल से बैठकर अपने गिरोह को प्रॉपर वो कंडक्ट कर रहे थे, चला रहे थे। इसके अलावा कोयला, जिसमें झारखंड के जितने लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से कोयले का एक भरा पूरा साम्राज्य है और उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे अमन साहू। लेकिन हाँ, लोगों ने आज राहत की सांस ली है। कोई खुश है तो कोई कह रहा है कि जानबूझकर ये एक तरीके से स्क्रिप्टेड माहौल बनाया गया और एनकाउंटर किया गया है, बिल्कुल विकास दुबे के स्टाइल में। आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में आप ताबड़तोड़ बताएंगे, अपनी राय रखेंगे। इस तरीके के एनकाउंटर पर आपकी सोच क्या है? चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए आपसे विदा लेती हूँ। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।